आनंद ही आनंद बरसाया बलिहारी मेरे सदगुरु पे। दुनिया में खुदाई नूर आया बलिहारी मेरे सदगुरु पे। सुंदर साथ जी, मेरा ये भाव आज मेरे सदगुरु महाराज जी के मंगल चरणों में अर्पित रहेगा। उन्हीं के मेहर से, उन्हीं की कृपा से आज जो मैं दो शब्द वो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। ये सब उनकी कृपा का ही, उनकी मेहर का ही काम है। क्योंकि चितवनी कराना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। जो विजय जी ने ये जिम्मेदारी दी है, उसको मैं अपने दिल से सदगुरु महाराज जी के चरणों को पकड़कर निभाना चाहूंगी। और सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आइए हम चलते हैं अपने निज धाम रंग महल में। सबसे पहले सुंदर साथ जी चितवनी में अपने सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनके दिल में विराजमान श्यामा महारानी को आलिंगन करते हुए, अंगीकार करते हुए हम चितवनी में आगे बढ़ेंगे। आज हम चांदनी चौक से मूल मिलावे तक राज्य के चरणों तक का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। बाकी जैसा सदगुरु महाराज जी चाहेंगे वैसा ही होगा। तो सदगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं चांदनी चौक में। क्योंकि शर ब्रह्मांड और बैकुंठ में ये सब तो हम सब सुंदर साथ को सरकार श्री ने बिल्कुल अंदर तक ये चीजें उतार दी थी। सुंदर साथ जी, आज जो चितवनी राजी महाराज की कृपा से ये कराने जा रही हूँ, ये थोड़ी सी बातूनी है, उसको सुंदर साथ जो है ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि परम धाम में हम वायदा करके आए थे कि जिसको भी राज्य की सुध आ जाए वो दूसरों को वो सुध दे सकता है। इसी परम धाम के कॉल को निभाते हुए आज ये मैं चितवनी का प्रयास कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं हम सब सुंदर साथ। मैं, मेरी आत्म चांदनी चौक में खड़ी है। चांदनी चौक का सुंदर नजारा, मेरी आत्म धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बीच वाली रॉस पे चलते हुए चांदनी चौक का खुला मैदान, जिसके दाएं बाएं दो सुंदर लाल और हरे वृक्ष नजर आ रहे हैं। उनकी शोभा को हृदयंगम करते हुए मेरी आत्म आगे बढ़ रही है। चांदनी चौक में जो लाल हरा वृक्ष आए हुए हैं, उनकी शोभा अपरंपार है। सुंदर साथ जी, वो दो भौम तीसरी आकाशी के आए हैं। जिस चबूतरे पे वो शोभा आई है, उसका नजारा भी बड़ा अद्भुत है। पूरे पेड़ पर वृक्ष की छाया आई है। और सुंदर साथ जी, लाल रंग का वृक्ष जो राजी महाराज के प्रेम में रंगा हुआ है, उस वृक्ष की शोभा को देखते हुए मेरी आत्म दूसरी तरफ देखती है तो हरे रंग का वृक्ष चबूतरे के ऊपर आया हुआ है। उस प्रेम और उस खुशहाली को, हरा रंग जो है समृद्धि का प्रतीक होता है, उस खुशहाली को, उस प्रेम को दिल में भर कर मेरी आत्म अब अपने धनी से मिलने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते बढ़ते मेरी आत्म ने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, तो सुंदर साथ जी, जैसे ही आत्म ने पैर रखा, चरण रखा सीढ़ी पर, मेरी झांझरी की आवाज आई चरण की। जो झांझरी का एक घुंघरू बोला तो तुरंत वहां मूल मिलावे में बैठे राजी महाराज के हृदय में वो घुंघरू की आवाज पहुंची कि मेरी आत्म
उससे मिलने के लिए आ रही है। अब धीरे धीरे मेरी आत्म सीढ़ियां चढ़ रही है। सुंदर सार जी जैसे ही कोई भी रूह परम धाम के अंदर प्रवेश करती है तो उनकी वो निस्बती सखियां और वो पशु पक्षी, वो जानवर, वो सभी भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो भी अपनी, जिनके साथ वो लीला किया करती थी रूहें, पशु पक्षियों के साथ, जिनके घोड़ों के ऊपर जब वो सवारी किया करती थी, तो वो भी आज हमको देखकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी जो आत्माएं हैं वो घर वापस आए। वो पशु पक्षी भी हमारे लिए तड़प रहे हैं। और सुंदर साथ जी, लेकिन हम बिल्कुल माया में मगन है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें चितवनी का प्रयास रोज ही करना चाहिए। इस तरह से मेरी आत्म सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और मेरी निस्बती सखियां भी मुझे वहां रास्ते में मिल रही हैं। मैं उनके साथ हाथों में हाथ लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ते ही ऊपर दो मंदिर के चौक में पहुंची। सुंदर दो मंदिर का चौक, दाएं बाएं दो चबूतरे। सुंदर साथ जी, बहुत ही अद्भुत नजारा है। ये सब अपनी आत्माओं से ही देखा जा सकता है, आत्म के चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। ऐसा सुंदर नजारा, सामने हीरे के थम नजर आ रहे हैं और उसके सामने बिल्कुल दो मंदिर के चौक को जैसे ही मैं पार करती हूँ, सामने जो है धाम दरवाजा नजर आ रहा है। अब सुंदर साथ जी, धाम दरवाजा भी राजी महाराज का ही प्रतीक है। किस तरह से, आप ये देखिए कि राजी महाराज का जो जामा है वो सफेद रंग का है। इसी तरह से ये दरवाजा भी नूरी रंग का, दर्पण रंग का दरवाजा है। और उसकी जो चौखट है वो लाल रंग की है और राजी महाराज की पाग लाल रंग की है। और पल्ले के किनारे जो हरे रंग के हैं, राजी महाराज का पटका भी हरे रंग का है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से पूरा स्वरूप, पूरा परम धाम जो है आत्म स्वरूप है, वो इस तरह से है। अगर हम इस पक्ष को समझेंगे तो ऐसे ही हमें पूरा परम धाम राज्य का स्वरूप, जैसा कि वाणी में भी लिखा है, और उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो इस तरह से अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि पूरा परम धाम किस तरह से राज्य का ही स्वरूप है, किस तरह से वो आत्म स्वरूप है। अब जैसे ही मेरी आत्म उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है, दरवाजा, जैसे ही दरवाजे की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ तो दरवाजा खुल जाता है। और सुंदर साथ जी, जैसे ही दरवाजा खुलता है तो ऊपर जो है झांझरी झरोखा आया हुआ है। सुंदर साथ जी, वो झांझरी झरोखा जो दूसरी भूम में आया है, पहली भूम के दरवाजे के ऊपर, वो झांझरी झरोखा इतना प्रसन्न है कि उसने जो है सारे फूल जो है आत्म के ऊपर गिरा दिए कि आज मेरी आत्म रंग महल के अंदर प्रवेश करने वाली है, अपने धनी से उसका मिलन होने वाला है। तो उसने पूरे ऊपर से फूलों की वर्षा कर दी और पूरा आत्म जो है फूलों से, फूलों की खुशबू से भर गई। और उसके दिल में अपने धनी के प्रति मिलने की तड़प सुंदर सा और बढ़ गई। उस प्रेम को और उस खुशबू को, उस नरमाई को, उस चेतनता को लेकर मेरी आत्म ने अंदर रंग महल में चरण रखे। चरण रखते ही आगे दूसरा धाम दरवाजा आया, उसको पार करके मेरी आत्म ने रंग महल के अंदर प्रवेश किया। अब सुंदर साथ जी, थोड़ा सा चार जो हवेलियां आई हैं चौरस, उनका मैं थोड़ा सा बातूनी भाव बताऊंगी, क्योंकि जाहिरी में राजी महाराज की कृपा से सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में चितवनी करते ही है। तो आगे बढ़ते हुए आया, आगे 28 स्तंभ का सुंदर सुंदर चौक, जिसकी शोभा अपरंपार है। सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ के चौक में हम बार बार आते जाते हैं, क्योंकि जब हम घूमने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो 28 स्तंभ और चांदनी चौक का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। 28 स्तंभ में जगह जगह पर बैठ के बनी है, बहुत ही सुंदर जो है 28 स्तंभ का चौक प्यारा बना हुआ है।
28 स्तंभ के चौक को पार करते ही सुंदर साथ जी, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, सामने थंबों की हार है। थंबों की हार को पार करते हुए सामने सुंदर साथ जी पहली चौरस हवेली है। पहली चौरस हवेली में 3 सीढ़ी जब मैं ऊपर चढ़ती हूँ, जैसे ही 3 सीढ़ी ऊपर चबूतरे पर चढ़ती हूँ, सुंदर साथ जी अद्भुत नरम गिलम उसमें बिछी है। बहुत ही सुंदर वहां का नजारा है। उस नजारे में सुंदर साथ जी हमें जो है अपनी ब्रज की चाल को देखना है। जो पहली भूम है वो हमारी ब्रज की लीला है। पहली जो चौरस हवेली है वो हमारी ब्रज की लीला है। उसमें हमें खुद को देखना है कि ब्रिज में हमारा स्वरूप कहाँ पर था, कैसे था, किस तरह से हम श्री कृष्ण जी से हास विलास किया करते थे और किस प्रकार से हमारा जो रहने का ठिकाना कहाँ था। तो सुंदर साथ जी जो पहली चौरस हवेली है वो ब्रज का स्वरूप है। उस अगर आप गहराई से उसमें आत्म चक्षु से देखेंगे तो सुंदर साथ जी आपको वहां पर अपने ब्रज के स्वरूप की पहचान होगी, क्योंकि ये कृपा मेरे सदगुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर की है। तभी मैं आप सब सुंदर साथ को ये बात बताना भी चाहती थी कि सुंदर साथ अब जो है थोड़ा सा और गहराई में उतरे और किस तरह से धनी और सुंदर साथ का मिलावा जो हमें मूल मिलावे में याद कर रहा है, उस असल मिलावे तक हम पहुंचे। इस तरह से अपनी उस ब्रज की लीला का स्मरण करते हुए, अपने स्वरूप को याद करते हुए, क्योंकि सुंदर साथ जी हम जो है जागनी के ब्रह्मांड में आए हुए हैं। जागनी का मतलब यही है कि हमें अपनी पिछली सारी लीलाओं का आभास हो जाए। हम वहाँ खुद को अपने को देख लें कि ब्रिज में मेरी आत्म का नाम क्या था, रास में मेरी आत्म का नाम क्या था। और अब जागनी के ब्रह्मांड में तो हमें सदगुरु महाराज जी सब चीजों की याद दिला ही रहे हैं। तो इस तरह से पहली जो चौरस हवेली का जो चबूतरा है उसमें अपनी आत्म को याद करते हुए, अपने स्वरूप को याद करते हुए अब मेरी आत्म आगे की तरफ बढ़ रही है। 3 सीढ़ी नीचे उतरकर, 3 सीढ़ी नीचे उतरकर पहली चौरस हवेली को पार करते हुए अब मेरी आत्म जो है दूसरी चौरस हवेली की तरफ बढ़ रही है। सुंदर साथ जी गिनती मैं इसलिए नहीं बता रही कि गिनती सब सुंदर साथ को पता है। दूसरी चौरस हवेली में ऊपर चढ़ते ही दूसरे चबूतरे पर जब मेरी आत्म पहुंचती है तो मैं देखती हूँ कि मुझे राजी महाराज अपने रास के स्वरूप की याद दिला रहे हैं। दूसरा जो चौरस हवेली का है चबूतरा, वहां पर पहुंच के राजी महाराज किस प्रकार से हमने रास में रामते की, किस प्रकार राजी से हास विलास किया, किस प्रकार से जो है धनी ने हमें वहां पर बेशुमार आनंद दिया, किस प्रकार से वहां अंतर ध्यान की रामत हुई, किस प्रकार से वहां सारी लीलाएं हुई, झीलना हुआ, भोग लगा। तो ये सारी सुंदर साथ जी हमें जो है दूसरी जो चौरस हवेली है उसके चबूतरे पर जब हम चढ़ेंगे तो इन सब बातों को याद करते हुए, इन बातों का भाव लेके जब हम इस तरह से चितवनी करेंगे तो हमें सदगुरु महाराज जी, राजी महाराज हमें इन सब बातों से हमें अवगत कराएंगे और हमें अपने अपने स्वरूप का अनुभव भी कराएंगे। ऐसा नहीं है, राजी महाराज तो हम सब सुंदर साथ को मूल मिलावे में बैठे याद ही कर रहे हैं। हम सखियां ही माया में मगन। आइए अब चलते हैं तीसरी चौरस हवेली में। दूसरी चौरस हवेली को 3 सीढ़ी नीचे उतरते हुए मेरी आत्म आगे बढ़ रही है और आगे आ गया तीसरी चौरस हवेली जो है जागनी का ब्रह्मांड। सुंदर साथ जी जागनी का ब्रह्मांड जिसमें हमें हमारे सदगुरु महाराज जी मिले। उन्होंने हमें राज्य की पहचान कराई, हमें श्री जी के स्वरूप की पहचान कराई, हमें शेरपुर वाले महाराज जी की पहचान कराई। तो इस तरह से ये जागने का जो ब्रह्मांड है ये जागने का है सुंदर साथ जी। इसमें पहुंचकर हमें अपने को इस जागने के ब्रह्मांड में हमारी आत्म का क्या नाम है सुंदर साथ जी, और मूल मिलावे में हम किस तरफ बैठे हैं, राजी की तरफ बैठे हैं, श्यामा जी की तरफ बैठे हैं, और हमारी निस्बती सखियां कौन कौन सी हमारे दाएं बाएं बैठी है। हमें इन सब बातों का अब मूल मिलावे में ध्यान लगाना होगा सुंदर साथ जी, तभी ये सब बातें हमें याद आएंगी। दिन रात जो है हमें राज्य की तरफ अपना ध्यान लगाना पड़ेगा,
तो ही हम इस प्रकार की बातों को समझ पाएंगे। और सुंदर साज जी, सदगुरु महाराज जी के चरणों में अगर हम ये अर्जी करेंगे कि हे धामधनी, हे सदगुरु महाराज जी, कि हमें भी उस गहराई में लेके चलो, तो सदगुरु महाराज जी लेके जाएंगे। क्योंकि हर रूह को भाव तो लेकर चलना ही पड़ेगा, तभी आपको सदगुरु महाराज जी उस जगह पर, उस लीला में आपको ले जाएंगे। अब समय जो है लीला में जाने का है सुंदर साज जी, और परम धाम में हमने जो जो लीलाएं की थी उन सब लीलाओं को याद करने का है। और जागने का तो मतलब यही है, जाग कर पूर्ण पहचान करके हमें अपने ब्रज के स्वरूप को, अपने रास के स्वरूप को, और अपने जागनी में जो हमारी आत्म इस समय जीव के ऊपर बैठकर जो हुक्म के द्वारा खेल देख रही है, हमें उन सारी लीलाओं को याद करते हुए अपने स्वरूप को याद करना है। जब हमें अपना वो स्वरूप, जो असल स्वरूप जब याद आएगा, तब जो है हमारा जो खेल है, अभी तो सुंदर साज जी जीव से हम आत्म स्वरूप हुए हैं, अभी आत्म से पर आत्म स्वरूप होना है, तो अभी तो चितवनी का और गहरे भाव आते चले जाएंगे। लेकिन हमें अब जो है चितवनी, अगर हम प्रयास करें इस तरह से करने का, तो सदगुरु महाराज जी जरूर आप सबको भी वैसा ही भाव देंगे। और हमें अब जो समय है वो आगे गहराई में उतरना का ही है। क्योंकि सुंदर साज जी, श्री जी ने पन्ना जी में भी ऐसे ही 10 वर्ष तक, 11 वर्ष तक लगातार चितवनी कराई, तो सुंदर साज जो है वहां बैठे बैठे परम धाम के उस सुख लेने लगे, वहीं बैठे बैठे उनको अपने स्वरूप की पहचान हुई। तो सुंदर साज जी, हमें उन मोमिनों के कदमों पे कदम रखकर ही आगे बढ़ना है, उनकी चाल को लेते हुए, ब्रज की चाल को लेते हुए, रास की चाल को लेते हुए, जागने के ब्रह्मांड में उन मोमिनों की चाल को देखकर हमें जो है अपनी आत्म को आगे बढ़ाना है। तो ये इस प्रकार से जो तीसरी चौरस हवेली है सुंदर साज जी, वो हमारे जो है जागने का स्वरूप है। तो हमें जाग कर अगली पिछली सारी लीलाएं समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं चौथी चौरस हवेली की तरफ। चौरस हवेली में जब मेरी आत्म आगे पहुंची, तो सुंदर साज जी, जब आप जाग जाओगे तो आत्म जो है अपने कहाँ मूल ठिकाने पे जाने लगेगी, और उसका मूल ठिकाना कहाँ है? मूल मिलावे में। तो वहां पर हम जब पहुंचते हैं मूल मिलावे में, जहाँ चौथी चौरस हवेली जब हम पहुंचेंगे, तो सुंदर साज जी जाग कर पहचान कर तब राजी महाराज हमें इश्क देंगे। जब इश्क देंगे तो हमें अपने परम धाम के सुखों का अनुभव होगा। वो परम धाम के सुख, वो परम धाम की लीलाएं जो हम सखियां आपस में करती थी, जो सखियां, हम राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में हास विलास, प्रेम विनोद होता था, वो सखियां जो हम लीला करती थी सुंदर साज जी, वो सारे सुख जो है हमें इस चौथी चौरस हवेली में जो है अनुभव में आने लगेंगे। धीरे धीरे इनका अनुभव जो है बढ़ता चला जाएगा। और फिर जब अनुभव बढ़ता चला जाएगा, अनुभव बढ़ते बढ़ते जो है सुंदर साज जी, हम कहाँ पहुंचेंगे? पांचवी गोल हवेली में, मूल मिलावे में, जहाँ हमारी परात्म बैठी है। अभी तक तो ये चाल जो थी चारों चौरस हवेली की, ये सुंदर साज जी आत्म स्वरूप थी। अब आत्म स्वरूप है, और हमारी जो अब जो असल परात्म के जो तन बैठे हैं, वो सुंदर साज जी मूल मिलावे में बैठे हैं। तो अब मूल मिलावे में आगे चलते हैं। चौथी चौरस हवेली को पार करते हुए जैसे ही मेरी आत्म अब आगे बढ़ती है, तो सुंदर साज जी, इतने सुंदर नूर के 64 थंब सामने, रंग बिरंगा हमारा मूल मिलावा है। जिस तरह से हमारे धनी रंग रंगीले हैं, उसी तरह से मूल मिलावे में जो बैठक लगी है, और जो मूल मिलावे के जो थंब है सुंदर साज जी, वैसे थंबों के नाम सभी को ही पता है, लेकिन हीरा, लसनिया, गुमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया, ऐसे चारों तरफ के 64 सुंदर थंब रंग बिरंगे, और उनका जो नूर है वो मूल मिलावे में जा रहा है। बाहर का रंग बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर का अंदर की तरफ जा रहा है, और थंबों के दाएं बाएं भी उन थंबों के रंग से जो है सुंदर साज जी एक नूर की दीवार बन गई। अब मेरी आत्म उस शोभा को अपने अंदर आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती है।
तो देखती है कि 64 सुंदर मंदिर घेर करके आए, वो भी उसी ही शोभा से, नूरमयी, चेतन, खुशबू, इन सब से युक्त है। और मेरी आत्म उनको देखते हुए, उनका रसपान करते हुए मेरी आत्म अब आगे बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे आत्म आगे बढ़ रही है, दिल में अपने धनी से मिलने की तड़प और बढ़ती जा रही है, और अपने प्रेम से वो मुझे अपनी तरफ खींचते चले जा रहे हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ सुंदर साथ जी, क्या देखती हूँ, 3 सीढ़ी ऊंचे चढ़कर चबूतरे पे पहुंचती हूँ, जहां पर फिर वैसे ही 64 थंब घेर करके सुंदर साथ जी आए हुए। जैसे ही दरवाजे पे मेरी आत्म खड़ी होती है, पूरा मूल मिलावा सुंदर साथ जी सखियों से और आत्म के तनों से भरा है। और पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ, जो 5 के जो थंब है, वहां पर मेरी धाम दुल्हा और मेरी श्यामा महारानी विराजमान है। अब जैसे ही मेरी नजर मेरे धनी से मिलती है, मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे महबूब मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हूँ, आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही आगे बढ़ती हूँ तो क्या देखती हूँ, अब मेरी सुरता जो है अपने धनी के चरणों में जाती है। वो सुंदर, नरम, नाजुक चरण, जिनसे हम बिछुड़कर इस संसार में आए हैं, बार बार उनको हमें ग्रहण करना है। निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। इस तरह से मेरी आत्म ने अपने मूल मिलावे में विराजमान धनी के चरणों को देखा। नूरी चरण कमल, बहुत नरम, कोमल, मुलायम, सुंदर, रूहों को अपनी तरफ खींचते हुए सुंदर चरण हमें अपनी तरफ बुला रहे। और चरणों के जो नख हैं, हीरे की तरह चमक रहे हैं, उनकी चमक पूरे मूल मिलावे में फैल रही है। राजी महाराज का नूरी चरण एक जांग के ऊपर है सुंदर साथ जी, और एक चरण नीचे है। उस चरण कमल को मेरी आत्म ने पास आकर उस चरणों को, शोभा को, उस चरणों की सुंदरता को, उस चरणों की लालिमा को, उस चरणों की लाख को, गहराई को अपने अंदर आत्मसात वो कर रही है मेरी आत्मा। और उन चरणों में ही रह जाने का मन करता है कि मेरी आत्म अब कभी भी इन चरणों से जुदा ना हो। कि हम कितने वर्ष हो गए, हम अपने धनी से जुदा हो गए हैं, तो अब इन चरणों में वापस सारे सुंदर साथ के लिए भी अर्जी करनी है कि हे धनी, सब सुंदर साथ को अपने चरणों में वापस बुलाओ। और अब मेरी आत्म देखती है, दाहिनी तरफ मेरी सुभान, मेरी श्यामा महारानी विराजमान है। उनके भी चारों जोड़े, उनके भी दोनों चरण कमलों में मेरी आत्म प्रणाम करती है, प्यार करती है। सुंदर चरण कमल, चरण कमलों में, श्यामा जी के चरण कमलों में झांझरी, घुंघरी, तांबी, करला, इतने सुंदर चरण है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खिन, लाख तरी लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। मेरी श्यामा महारानी के सुंदर चरण, चरणों की शोभा को, सुंदरता को, इसको भी मेरी आत्म उसका रसपान करके उसको अपने अंदर आत्मसात करना चाहती है। क्योंकि वास्तव में परम धाम में हमें लाने का जो सारा श्रेय है, जो सारा कार्य है, वो राजी महाराज ने श्यामा महारानी को ही दिया है। और श्यामा महारानी सदगुरु के दिल में, सदगुरु स्वरूप के दिल में बैठकर वो हमें परम धाम की तरफ लेकर चलती है। तो हम सारे सुंदर साथ अपने सदगुरु महाराज जी के दिल में विराजमान श्यामा महारानी के स्वरूप को पहचाने और सुंदर साथ जी देखें। जब उनका स्वरूप
जाहिरी स्वरूप जो है श्यामा महारानी के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब हम ये समझे कि हमें अपने सदगुरु के स्वरूप की पहचान हुई है। और जब हमें अपने सदगुरु के स्वरूप की पहचान हो गई, हमने श्यामा महारानी को देख लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर राजी से मिलने की जो है हम हमें देरी नहीं लगेगी सुंदर साथ जी। इस तरह से हमें अपने सदगुरु स्वरूप में श्यामा महारानी के स्वरूप को देखना है। जिस तरह से परम धाम में भी हमें श्यामा जी ही राजी के सुख लाड लज्जत देती थी, ठीक उसी तरह से इस संसार में भी हमें राजी महाराज ने जो है श्यामा जी को ही इस संसार में भेजा है। हम सब रूहों को ले जाने के लिए ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। इस तरह से सुंदर साथ जी राजी श्यामा जी के दोनों चरण कमलों में चारों जोड़े चरण कमल के अन्नवट बिछिया रोशन, ए बानी मीठी नरमाई, जोत धरे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, आज इतनी ही सेवा स्वीकार करिए जो मेरे सदगुरु महाराज जी ने मुझे नियामतें दी है, उसमें से नियामत का ये कुछ अंश आज मैंने आप सबके समक्ष रखा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।